हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को बीसीसी कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का 13वां चैप्टर नाभिक। आज नाभिक के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा इस चैप्टर में ज्यादा हम बेसिक से नहीं पढ़ेंगे, तुम्हारे बोर्ड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है हम उन्हीं के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर को हम शुरू करते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो कहता है कि नाभिक की परिभाषा लिखिए। क्या कहता है? नाभिक की परिभाषा लिखिए। तो कह रहे हैं कि किसी परमाणु के भीतर वह सूक्ष्म स्थान जिनके परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धनावेश केंद्रित होता है उसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब कि न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं? न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं? तो न्यूक्लियॉन जो होता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन कहते हैं। जैसे कि ये क्या है? हमारा परमाणु है, इसके अंदर क्या है? नाभिक है। ठीक, तो वही यहां पर बताया गया है। ठीक, कि नाभिक के अंदर जो नाभिक है उसके अंदर क्या क्या उपस्थित है? न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। ठीक, इन दोनों को जो योग होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि परमाणु किसे कहते हैं, है ना? क्या कह रहा है? परमाणु की संरचना, परमाणु की द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक की परिभाषा लिखिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है? क्रमांक मतलब होता है संख्या, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 सीरियल वाइज। तो यहां कह रहा है कि किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक, क्या कह रहा है? पहले तो एक परमाणु है, उसके अंदर उपस्थित क्या उपस्थित? इलेक्ट्रॉन, है ना? इन्हीं को हम क्या कहते हैं? नाभिक, सॉरी, इन्हीं को हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। फिर कह रहे हैं आगे कि आगे हम इसमें कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के समान होता है। तो बेटा इसको हम मेजर करते हैं। एक ही डायग्राम बना दिया। ये जो प्रतीक, ये जो दिख रहा है इसे हम कहते हैं प्रतीक। क्या कहते हैं? प्रतीक कहते हैं। यहां पर जो ये संख्या दिया मैंने ए, इसे कहते हैं परमाणु भार। क्या कहते हैं? परमाणु भार। यहां पर मैंने दे दिया जेड, या इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं परमाणु संख्या। ठीक, अब बेटा जो होता है इसी परमाणु को हम प्रोटॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, तो कह रहे हैं कि इनका जो योग होता है वो क्या होता है? समान होता है। तो देखो, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर परमाणु क्रमांक। ठीक, तो अब दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है द्रव्यमान में उपस्थित, मतलब परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो बेटा सीधी सी बात, द्रव्यमान संख्या। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक एमयू किसे कहते हैं? 1 MU किसे कहते हैं? इसका किलोग्राम से क्या संबंध है? इसका मान MeV में ज्ञात कीजिए। तो बेटा देखो, MU किसे कहते हैं? कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के परमाणु, कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें, जो 12वां भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? 1 MU कहते हैं। ठीक, अब इसको देखो सॉल्व करते हैं, संबंध बताते हैं। तो 1 MU बराबर होता है 1/12 इंटू कार्बन परमाणु द्रव्यमान। बेटा
मतलब 12 तो हो ही जाएगा। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? परमाणु भार 12 होता है। द्रव्यमान संख्या n, 1 mu बराबर 1/n, 12 से 12 कट जाएगा। अब बेटा n का मान जो होता है वो होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 होता है। तो ये मान रख दो, n की जगह पर 1 mu बराबर 6.20 इंटू 10 की पावर 23। 1 mu बराबर इसको 1 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.616 इंटू 10 की पावर 23। 1 mu बराबर 1, इस पॉइंट को उस पार ले जाएंगे। बेटा जब भी पॉइंट इधर से इधर को जाता है, ठीक, तो क्या होता है? जुड़ता है, और इधर से इधर को आता है तो घटता है। तो ये पॉइंट इधर आया तो क्या हुआ? एक इसमें जुड़ गया, तो इसमें एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 24 जगह हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -24। ये ग्राम में बेटा है। अब इसको क्या करना है? केजी में, किलोग्राम में बदलेंगे। तो किलोग्राम में बदलेंगे तो हो जाएगा 1 mu बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -24 इंटू, इसको हम 1000 से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 10 की घात 3। 1 mu बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस बेटा 27, सॉरी 24 और 3 27 हो जाएगा, केजी हो जाएगा। ये तुम्हारा संबंध हो गया। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि mu का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो 1 mu बराबर होता है 931 mu होता है। तो गाइज आपको समझ गए होंगे, तो बेटा इसको नोट कर लो, फिर इसके आगे हम सॉल्व करते हैं सवाल को, है ना। तो हाँ प्यारे बच्चों, अब अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि समस्थानिक, समभारिक तथा समन्यूट्रॉनिक को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो बेटा देखो, पहले हम पढ़ेंगे समस्थानिक। समस्थानिक क्या है? किसी एक ही तत्व के ऐसे भिन्न परमाणु जिनके प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। उदाहरण में जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन के सारे परमाणु क्रमांक है। ये क्या है? ये क्लोरीन के सारे परमाणु क्रमांक है। तो दूसरा क्या है? समभारिक। समभारिक क्या है? ऐसे नाभिक जिनमें परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु भार क्या है? समान है, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है? भिन्न भिन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अब बेटा देखो, सॉरी देखो, इनके कह रहे हैं कि जो परमाणु भार है वो क्या है? समान है, ठीक है, मगर जो परमाणु क्रमांक है वो क्या है? भिन्न है, मतलब अलग अलग है। वो क्या कहलाते हैं? वो समभारिक कहलाते हैं। ठीक, क्या कहलाते हैं? वो समभारिक कहलाते हैं। फिर तुम्हारा है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक क्या होता है? कहते हैं कि ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। क्या हो? न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो? समान हो, उसे क्या कहते हैं? समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर दिया गया है 3 लिथियम, मतलब लिथियम कितने नंबर पर होता है? 3 नंबर पर होता है। बेरिलियम 4 नंबर पर होता है। बेटा देखो, 7 में से अगर 3 जाएंगे कितना बचेगा? 4 बचेगा, ठीक है। और बेरिलियम में 8 में से 4 क्या, तो कितना बचा? 4 बचा। क्या हुआ? इनकी जो न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो क्या हो गई? समान हो गई। अब बेटा यहाँ पर आ जाओ, 23 में से अगर 11 घटा देंगे कितना बचेगा? 12 बचेगा। यहाँ पर आ जाओ, 24 में से 12 घटाएंगे तो 12 बचेगा। तो क्या हुआ? न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो गई? समान हो गई। फिर अगला एक क्वेश्चन बनता है बेटा कि नाभिक की त्रिज्या, आकार एवं घनत्व लिखिए। ये क्वेश्चन बेटा पूछ लेते हैं, अभी 1-2 साल से नहीं पूछा गया, बाई चांस इसमें पूछ लिया जाए, ठीक है, 1-2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो नाभिक की जो त्रिज्या होती है R बराबर R0 A 1/2। तो जहां पर R0 नियतांक है और जो A है वो क्या है? द्रव्यमान संख्या है। आकार क्या है? नाभिक का आकार क्या है? नाभिक का आकार जो होता है वो गोलाकार होता है। क्या होता है? गोलाकार होता है। जो घनत्व होता है वो क्या होता है? नाभिक का जो घनत्व होता है वो सभी घनत्व लगभग समान होते हैं। जो घनत्व होते हैं वो लगभग क्या होते हैं? सब समान होते हैं। P बराबर क्या होता है? 2 × 10⁻17 kg/मीटर क्यूब। तो बेटा ये स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, फिर इसके आगे हम अब बताते हैं आपको। अगला क्वेश्चन है
नाभिकीय बल किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? नाभिकीय बल किसे कहते हैं? इनकी विशेषताएं तुमको बताना है, ठीक है। तो या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित वह बल जो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के को बांधे रखता है। क्या? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांधे रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? नाभिकीय बल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? नाभिकीय बल कहते हैं। अब बेटा देखो, नाभिकीय बल की विशेषताएं, नाभिकीय बल की विशेषताएं बहुत सारी हैं, हम कुछ यहां बता रहे हैं, ठीक है। 3 से 4 हम बताएंगे तुमको। तो सबसे पहले क्या है? ये बल तीव्र आकर्षण बल होते हैं। क्या होते हैं? तीव्र आकर्षण बल होते हैं। फिर नंबर 2 क्या है? ये बल विद्युत बल नहीं होते। ये बल क्या होते हैं? विद्युत बल नहीं होते हैं। फिर क्या? नंबर 3 क्या है? ये बल आवेश पर निर्भर नहीं होते हैं। ये बल आवेश पर निर्भर नहीं होते हैं। नंबर 4, इन बलों की तीव्रता बहुत अधिक होती है। इन बलों की तीव्रता बहुत अधिक होती है, ठीक बच्चों। फिर अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण लिखिए। तो कहा गया आइंस्टीन के अनुसार सभी पदार्थों में उनके द्रव्यमान के कारण भी ऊर्जा होती है। क्या होती है? उनके कारण भी ऊर्जा होती है। इसे ऊर्जा को, मतलब कि इस ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए, क्या व्यक्त करने के लिए आइंस्टीन ने एक समीकरण प्रस्तुत किया। क्या किया? कहा कि E बराबर mc², ठीक। जहां पर E क्या है? ऊर्जा है, m क्या है? द्रव्यमान है, और जो c है ये प्रकाश की चाल है। और प्रकाश की चाल होती क्या है? 3 × 10⁸ मीटर बट सेकेंड। तो ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं? तो द्रव्यमान क्षति जो होता है किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है। क्या होता है? कुछ कम होता है। द्रव्यमानों के इस अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अब बेटा द्रव्यमान क्षति बराबर क्या होता है? देखो, होता है डेल्टा m बराबर क्या होता है? बड़ा ब्रैकेट, फिर उसका छोटा ब्रैकेट, z पॉइंट m p प्लस ब्रैकेट लगा लो छोटा ब्रैकेट, a माइनस z ब्रैकेट बन mn ब्रैकेट बन माइनस m बड़ा ब्रैकेट बन। ये होता है। अब बेटा देखो, क्या किसको क्या कहते हैं ये देख लेते हैं। जो हमारा डेल्टा m है ये क्या? हमारा द्रव्यमान क्षति है। फिर तुम्हारा जो z तुम्हारा ये क्या है? प्रोटॉन की संख्या है। फिर जो mp है ये क्या है तुम्हारा? ये है प्रोटॉनों का द्रव्यमान है। फिर जो ब्रैकेट में a माइनस z है ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा न्यूट्रॉनों की संख्या है। फिर जो तुम्हारा mn है ये क्या तुम्हारा है? जो mn है तुम्हारा ये है न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान है। और जो बेटा ये तुम्हारा है m कैपिटल का है, ये नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? क्या है? बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? तो लिखा है, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा होती है। क्या होती है? बाह्य ऊर्जा होती है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होते हैं। किसी नाभिक की बंध ऊर्जा जितनी अधिक होगी, मतलब किसी नाभिक की बंध ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। क्या होगा? वह नाभिक उतना ही स्थायी होगा। तो बेटा इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे हम और बताते हैं। तो बेटा एक ही क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि नाभिकीय द्रव्य का घनत्व सभी नाभिकों के लिए समान होता है। फिर है अथवा सिद्ध कीजिए कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर A पर निर्भर नहीं करता है। ये बेटा दो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको हम सॉल्व करते हैं। अथवा करके मतलब कि चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला दोनों सेम क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं।
कहा है नाभिक का आयतन। नाभिक का आयतन क्या होता है? V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है, क्योंकि R बराबर R0 E 1/3। ठीक, अब बेटा जहां V है वहां हम ये मान रखेंगे, और जहां पर R है, R बराबर हम क्या रखेंगे? ये रखेंगे। तो 1/V बराबर 4/3 पाई, R की जगह पर रखेंगे R0 A 1/3 और ये क्यूब, तो क्यूब लगा देंगे, ये क्यूब। अब क्या हो जाएगा? V बराबर 4/3 पाई, इसका कर देंगे R का क्यूब R बटे इसका क्यूब कर देंगे तो 1/3 का गुणा करा देंगे, तो 3 से 3 कट जाएगा। ठीक, जब कट जाएगा तो बचेगा V बराबर 4/3 पाई R क्यूब नॉट ए, ये हो जाएगा। फिर हमारा आता है घनत्व। घनत्व में क्या है? घनत्व होता है ई बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर द्रव्यमान संख्या बटे आयतन। तो द्रव्यमान ए है बटे आयतन वी, वी बराबर क्या दिया गया? 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए। तो ए से ये कट जाएगा, जब कट जाएगा तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, सॉरी इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसका गुणा इससे करा देंगे तो ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा 3/4 पाई आर क्यूब नॉट, कितना हो जाएगा? तो यह घनत्व लगभग सभी नाभिकों के लिए समान होता है। क्या होता है? समान होता है। तो बेटा हमारा चैप्टर नाभिक के जितने मैंने क्वेश्चन तुमको करवाए हैं बेटा, इतना तैयार कर लेना, तुम्हारे बोर्ड में 2026 में इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि जितना मैंने लिखवाया और जितना बताया आप इतना जरूर पढ़ें। तो आज के वीडियो बस इतना ही था। अब हम नए चैप्टर के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और जितना बता रहा हूं बेटा, आप लोग बस इतना मन से पढ़ाई करो, क्योंकि बेटा तुम्हारी बोर्ड से लगभग आज 5 तारीख है, अब 5 तारीख आज है और 18 से तुम्हारे पेपर होंगे, मात्र 1 महीना बचा है। उसमें से अभी एक तुम लोग छुट्टी बनाओगे कुछ, है ना, ठंडियों की भी छुट्टी हो जाएंगी, और तो 26 जनवरी आ जाएगा, तो उसमें पढ़ाई नहीं होगी। तो मतलब मात्र तुम्हारे पास 1 मंथ है, तो मन से जम के अच्छे से पढ़ाई करो। तो बेटा तब तक के लिए धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। अरे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है नाभिकीय विखंडन क्या है? क्या है? नाभिकीय विखंडन क्या है? उदाहरण सहित हमको समझाइए। तो बेटा देखो क्या है, कह रहे हैं कि जब किसी भारी नाभिक पर, मतलब जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, ठीक है, जब किसी भारी नाभिक पर बमबारी न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, तो वह दो समान हल्के नाभिक में क्या होता है? टूट जाता है। जब टूट जाता है तो वह प्रक्रिया जो होती है वही को हम कहते हैं, मतलब हम उसी को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पर नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है बेटा 92 यूरेनियम है ना, 92 क्या है? यूरेनियम है प्लस न्यूट्रॉन। फिर इधर क्या है? बेरिलियम 56 और 46 क्रिप्टॉन है।
टन क्रिप्टॉन। ठीक, ये क्या है? क्रिप्टॉन। और प्लस क्या है? ऊर्जा। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए, इसको भी कह रहे हैं। तो दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? दो या दो से अधिक हल्के नाभिक, ठीक, दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। दोनों आपस में जुड़ के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। जो निर्माण करते हैं, जो प्रक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 1h² प्लस 1h² बराबर क्या हो जाएगा? 1h³ प्लस 1h³ प्लस ऊर्जा। फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 1h³ प्लस 1² इसका एरो बना के लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे 2 हीलियम 4 प्लस नॉट n 1 प्लस ऊर्जा। ठीक, एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर अगला हमारा एक क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में अंतर लिखिए। तो नाभिकीय विखंडन में क्या है? कह रहे हैं कि यह भारी नाभिक में होती है। जो नाभिकीय विखंडन होता है क्या होता है? भारी नाभिक होते हैं। ठीक, और जो नाभिक संलयन होता है वो क्या होते हैं? हल्के नाभिक होते हैं। ठीक, हल्के नाभिक में होते हैं और ये भारी नाभिक में होते हैं। फिर दूसरा क्या है? यह साधारण ताप पर होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं? साधारण ताप पर होते हैं। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि यह साधारण ताप पर संभव नहीं होते हैं। ये साधारण ताप पर संभव नहीं होते हैं। ये कह रहा है कि इसमें उत्पन्न ऊर्जा कम होती है। मतलब इसमें ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है? उत्पन्न जो होती है वो कम होती है। और इसमें क्या होता है? इसमें ऊर्जा उत्पन्न अधिक हो जाती है। ठीक, इसमें ऊर्जा क्या होती है? अधिक उत्पन्न होती है। फिर इसमें कह रहे हैं यह नियंत्रित श्रृंखला होती है। क्या होती है? नियंत्रित श्रृंखला होती है। और इसमें कहते हैं कि यह अनियंत्रित श्रृंखला होती है। यह क्या होती है? अनियंत्रित श्रृंखला होती है। तो बेटा उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। तो इसको भी आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर हम इसके आगे आपको और सॉल्व कराते हैं।